एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं मैं आपको, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं। कतर के अमीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि गाजा युद्ध में कतर का रोल बहुत अहम है। जो 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ उसमें कतर सबसे बड़ा प्लेयर था और वहां दुबई में शेख तमीम से मिले पीएम मोदी। कतर के ये अमीर हैं और ये गाजा युद्ध के बीच ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि दुनिया के कई देशों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये युद्ध रुकवा सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई में। पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति से भी मिले हैं। दुबई में पीएम मोदी की मुलाकात इसाक हर्जोग से हुई है जो कि इजरायल के राष्ट्रपति हैं। 7 अक्टूबर के हमले पर पीएम ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। मानवीय मदद और बातचीत से समाधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। तो एक तरफ तो वो जो सीधे इस युद्ध में इन्वॉल्व है, जो इस युद्ध का पीड़ित भी है और जो इस युद्ध में अब हमले भी कर रहा है इजरायल, उसके राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात और कतर के अमीर से मुलाकात जो लगातार इन दो देशों के बीच समझौता करने में अहम यहां पर निभा रहा है भूमिका। जनरल ब्रजेश कुमार, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 मुलाकातें इस गाजा युद्ध में बहुत अहम है? पहले तो गौरव, मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर। ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, युद्ध एक मीन्स है। जो भी सॉल्यूशन होता है वो डिप्लोमेटिक तरीके से होता है, बैठ के बातचीत करके। तो आज आपने सवाल पूछा कि जो अहम मीटिंग चल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, यहाँ देश विदेश के नेता मिल रहे हैं, स्वाभाविक है इस विषय पे चर्चा जरूर होगी और काफ़ी डीपली हुई होगी। और ये भी जानते हैं कि ये हो रहा है मिडिल ईस्ट के यूएई के अंदर, जो पूरा मुस्लिम देशों का एक संगठन है। संगठन तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमें भी पता है कि उसमें कितनी दीवारें आपस में, कितनी उन्हें दरारें पड़ी हुई हैं। तो इस माहौल में कोई भी मीटिंग हो, किसी भी बहाने हो, तो जो सबसे अहम मुद्दा है, जो हमास का या इजराइल और गाजा के हमास की जो लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा। या वो नेतन्याहू के और बाकी मिडिल ईस्ट के शासक हों उनके साथ में, और साथ में इंडिया के जो पीएम हैं मोदी साहब, उनका नेतन्याहू से और कतर के अमीर से ये अहम मीटिंग है क्योंकि कतर की जो भूमिका है वो बहुत ही दिलचस्प कही जाएगी। ठीक है, कतर एक ऐसा देश है जहां अमेरिका का युद्धपोत पड़े हैं, हवाई सैनिक वहां रहते हैं और यही उनको मध्यस्थता कर रहा है इजराइल और गाजा के बीच में। जी, तो इसके अलावा ये कहें कि जो लड़ाई है जो अभी तो चलेगी, लेकिन इसके 3 अलग पहलू मिलते हैं हमें हमारे हिसाब से। इस लड़ाई पे हमास क्या सोचता है? हमास चाहता है कि इजराइल की जितनी नष्ट हो, जितनी फोर्सेस डिस्ट्रॉय की जाए और जितना लंबा खींचे उसके लिए अच्छा है। वो उसकी ताकत तो है नहीं कि उसको खत्म कर सकता है, बिल्कुल, मगर उसने एम्बैरस कर दिया है और फिलिस्तीन का जो समस्या है उसको ऊपर ले आके खड़ा कर दिया है विश्व में कि ये समस्या है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक बात है। दूसरी तरफ इजराइल क्या चाहता है? इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में बहुत प्रेशर है कि अपने बंधकों को छुड़ा ले। ठीक है, लेकिन वो चाहता है हमास को मिलिटरीली खत्म करना। ठीक है, तो कोई भी जो रोक टोक होती है, कोई भी जो बीच में हमने एक जो सीज फायर किया गया, 4 दिनों का किया गया या 7 दिनों का किया गया है, हाँ, इनको वो खास फायदा नजर नहीं आता है। हालांकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इन 7 दिनों के अंदर भी इंटेलिजेंस गैदरिंग, चीजों का तैयारी करना, रीएलोकेट रिसोर्सेज करना, नए प्लान्स बनाना, वो पीछे में चलती रहती है। ठीक है, बम नहीं फायर होते हैं, गोलियां नहीं चलती हैं, मगर कार्रवाई चलती रहती है। नहीं, लेकिन जिस तरह से वेस्ट बैंक में भी इस वक्त ये हमें दिख रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर रिएक्शन मैं आपसे लूंगा प्रोफेसर जहांगीर। ये जेनिन, रामल्ला, यरूशलेम में हाल के दिनों में काफी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? क्या ये युद्ध उधर भी जा सकता है? देखिए, वेस्ट बैंक में जाने की इसकी पूरी संभावना तो पहले भी नहीं थी, पर हुआ ये है कि पिछले हमास की इच्छा थी कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली ऑक्यूपेशन के अंडर में जो फिलिस्तीनियन है वो अपने हथियार उठाएं और वो इजरायलियों पे हमले करें। ये ऐसा हुआ नहीं है अब तक। इस बात का बड़ा शुक्र मनाया जा रहा है कि वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन के लोगों ने हमास की इस लड़ाई से अपने आप को दूर रखा है।
जनीन एक ऐसा रेफ्यूजी कैंप है जहां पे बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप्स हमास ने पिछले 5-6 सालों में बना रखे हैं। इस लड़ाई के पहले भी जनीन में पिछले 12 महीने में इजराइल की आर्मी ने बहुत बड़ी कार्रवाइयां करी थी। ठीक है। और सबसे बड़ा डर उनको यह है कि एक लोन फाइटर जिसे कहते हैं, जैसे अभी देखिए कल आपने जिक्र किया कि जेरूसलम में एक बस स्टॉप पे, और मैं अक्सर ऐसे बस स्टॉप पे बसों का इंतजार करते हुए खड़ा रहता हूँ, एक आम जगह पे जहाँ लोग सुबह जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां पे एक फिलिस्तीनी इजरायली ने आके 3 लोगों को मार दिया और 6-7 लोग घायल हो गए। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं तो बहुत बहुत चिंता वाली है और ये होने वाली है, क्योंकि इसका दबाव। और कमाल की बात ये थी कि सीज फायर के होते हुए हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। मतलब उन्होंने ये दावा किया कि ये हमला उनके एक ट्रेनी ने किया है। तो इजराइल ने इस बात का भी बड़ा एतराज माना कल कि जब सीज फायर का आखिरी दिन चल रहा था, तब आपने हमारे 3 लोगों को जेरूसलम में मारने की या गोलीबारी करने की क्यों तैयारी करी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर हमास की पूरी कोशिश थी, लेकिन बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि वहां पर यरूशलेम में या फिर आप कह सकते हैं पूरे वेस्ट बैंक में उस तरह से ये युद्ध नहीं भड़का जिस तरह से हमास चाहता था। इसी बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, और अगर विजुअल्स रेडी हो पीसीआर तो बताइएगा। मैं अपने दर्शकों को फिलहाल स्टैंड बाय करता हूं कि देखिए जबालिया कैंप जो है नॉर्थ गाजा का, वहां अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए पहले वो ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाता हूं। जबालिया कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला, ये आईडीएफ के हवाई हमले से वहां भारी तबाही मची है। यानी अभी नॉर्थ गाजा में हम बात कर रहे थे, हमलों की हम बात कर रहे थे, भीषणता की हम बात कर रहे थे, कैसे महाविनाश वहां पर इजराइल ने फिर से मचाना शुरू कर दिया है। और उसका सबूत ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हुए हमले की। ये टीवी9 के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जबालिया कैंप जो कि बहुत बड़ा कैंप है नॉर्थ गाजा का, और इजराइल ये कहता है कि इस कैंप में हमास के लड़ाके रहते हैं। वहां पर इजराइल ने एक बार फिर से भीषण बमबारी की है, और वहां भीषण बमबारी के बाद क्या तस्वीर नजर आई है, ये विनाश, ये तबाही, ये मलबा, ये धुआं, ये धूल आपको बता रही है कि जबालिया कैंप में कैसे इजराइल ने एक बार फिर 7 दिनों के युद्ध विराम के बाद तबाही मचा दी। ये तस्वीरें गाजा की हैं। 168 घंटे के युद्ध विराम के बाद शुरू हुई इजराइल की बमबारी की हैं। ये तस्वीरें गाजा में इजराइल के एक और कहर की हैं, जो लगातार वहां पर बम के जरिए इजराइल बरसा रहा है, जो लगातार इजराइल वहां पर हमास के लड़ाकों को टारगेट करके बमबारी कर रहा है, बम वर्षा कर रहा है।